नमस्ते। ये सवाल तो कभी ना कभी दिमाग में आता ही है ना, कि हम मतलब इंसान आखिर आए कहाँ से। तो चलिए आज हम वक्त में बहुत पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं पहले इंसान की कहानी। और ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये लाखों साल पुरानी है। इसमें तबाही भी है और एक ऐसी वापसी भी जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। हाँ, वो एक तस्वीर है ना जो सबने देखी है। एक बंदर है जो धीरे धीरे सीधा खड़ा होकर इंसान बन जाता है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही सिंपल है? क्या सच में ऐसा ही हुआ था, या ये बस एक आसान सा जवाब है जो हमें दे दिया गया है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो अपनी कहानी शुरू करने के लिए ना हमें बहुत ही ज्यादा पीछे जाना होगा। एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां इंसान तो छोड़िए, हमारे दूर दूर तक के रिश्तेदार, हमारे पूर्वज तक नहीं थे। हाँ, सही सुना। हम बात कर रहे हैं 6.5 करोड़ साल पहले की। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ विशाल डरावने डायनासोर का राज था। कोई 1000-2000 साल नहीं, पूरे 15 करोड़ सालों तक वो ही इस धरती के असली किंग थे। और फिर बस एक दिन में सब कुछ पलट गया। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, मान लीजिए लाखों एटम बम एक साथ, वो आकर धरती से टकराया। और बस इसी एक टक्कर ने डायनासोर की कहानी खत्म कर दी और एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत की। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही के बीच भी जिंदगी ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। और जानते हैं ये नई शुरुआत किसने की? कुछ ऐसे हीरोज ने जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। नहीं नहीं, ये कोई बड़े बड़े जानवर नहीं थे। बस कल्पना कीजिए, छोटे छोटे, शायद छछूंदर जैसे दिखने वाले जीव। उन्होंने क्या किया, वो जमीन के नीचे अपनी बिलों में छिप गए और इस तबाही से बच निकले। राख और कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहे। बस उनकी जो जीने की जिद थी ना, उसी ने उन्हें बचा लिया। और फिर धीरे धीरे हमारी धरती भी हील होने लगी। दशकों तक बारिश होती रही जिसने आसमान में भरी राख को धो डाला। इसी बारिश और राख से नई मिट्टी बनी और फिर हरियाली वापस लौटी। पहले छोटी छोटी फर्न उगी, फिर फूल खिले और देखते ही देखते नए जंगल खड़े हो गए। तो अब सोचिए, ये नई नवेली हरी भरी दुनिया और वो छोटे छोटे जीव जो बच गए थे, उनके लिए इसका क्या मतलब था? ये उनके लिए एक गोल्डन चांस था, एक जबरदस्त मौका। अब उन्हें खाने के लिए कोई डायनासोर तो था नहीं, तो बस इन छोटे छोटे मैमल्स की आबादी में जैसे एक धमाका सा हुआ। हजारों लाखों सालों में वो अलग अलग माहौल में ढलते गए और पूरी धरती के कोने कोने में फैल गए। और इन्हीं से उन सभी मैमल्स की शुरुआत हुई जिन्हें हम आज देखते हैं। कुछ ने समंदर को अपना घर बना लिया, जो आगे चलकर व्हेल्स और डॉल्फिन बने। कुछ ने आसमान में उड़ना सीख लिया और वो बन गए चमगादड़। और बहुत सारे जमीन पर ही रहे, जिनसे आगे चलकर घोड़े, हाथी और हाँ, हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार प्राइमेट्स बने। और बस यहीं से वो सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। ये जो प्राइमेट्स वाली ब्रांच है ना, ये हमें सीधा उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने ये सब शुरू किया था। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। हम आज के बंदरों से नहीं बने हैं। सच ये है कि हम और आज के बंदर दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर था, एक साझा पूर्वज जो लाखों साल पहले रहता था। इसे एक फैमिली ट्री की तरह समझिए, जिसकी एक ही जड़ है, लेकिन हम और बंदर दो अलग अलग शाखाएं हैं। पता है ये सारी गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? महान साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन की बात को गलत तरीके से समझने से। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि इंसान बंदर से बना है। उन्होंने तो बस ये थ्योरी दी थी कि हमारा कोई साझा पूर्वज रहा होगा, लेकिन लोगों ने उनकी बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। तो सवाल ये है कि अगर वो बंदर वाली कहानी सच नहीं है, तो फिर साइंटिस्ट्स को असली कहानी का पता कैसे चला? इसका जवाब कहीं और नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दबे सबूतों में छपा था। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला 1974 में, जब लूसी का फॉसिल मिला। लूसी एक कमाल का फॉसिल थी। क्यों? क्योंकि वो पेड़ों पर चढ़ने वाले एप्स और जमीन पर सीधा चलने वाले इंसानों के बीच की बिल्कुल परफेक्ट कड़ी थी। वो मिसिंग लिंक जिसकी तलाश सालों से हो रही थी, वो लूसी ही थी। लूसी के मिलने के बाद तो जैसे पजल के टुकड़े जुड़ने लगे। हमें और भी फॉसिल्स मिले जिन्होंने हमारे फैमिली ट्री की तस्वीर को और साफ किया।
जैसे होमो हैबिलिस, जिसका मतलब है औजार बनाने वाला इंसान। ये वो थे जिन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। और फिर आते हैं होमो सेपियंस, यानी सोचने समझने वाला इंसान, हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर, जिनके पास एक ऐसा दिमाग था जो सोच सकता था, कल्पना कर सकता था। तो इन फॉसिल्स को ढूंढना ऐसा था जैसे हमें अपनी कहानी के पहले कुछ पन्ने मिल गए हों। इनसे हमें ये तो पता चल गया कि हमारा शरीर कैसे इवॉल्व हुआ, लेकिन इंसान होने का मतलब सिर्फ हड्डियों और शरीर से तो कहीं ज्यादा है ना? तो आखिर ये हड्डियां हमें बताती क्या हैं? हाँ, ये हमें दिखाती हैं कि हम 2 पैरों पर चलना कैसे सीखे, हमारा शरीर कैसा दिखता था। पर ये नहीं बता सकती कि हमने सोचना कैसे शुरू किया, या फिर हमने मिल के रहना, एक समाज बनाना कैसे सीखा, हमने भाषा कैसे बनाई। और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। हमारे पास फॉसिल्स हैं जो हमारे शरीर की कहानी तो बता देते हैं, लेकिन हमारी दिमाग की कहानी, हमारी सोच की, हमारे कल्चर की, हमारी सिविलाइजेशन की कहानी, वो कैसे शुरू हुई? असली इंसान बनने का सफ़र कैसे तय हुआ? यही वो पहेली है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है।